नमस्कार साथियों। और यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार लोअर पीसीएस के पेपर में सबको हिला दिया है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। स्टूडेंट तो इस बात को कह ही रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन मैंने ये पूरा पेपर देखा है। पेपर वाकई में हार्ड था। और इसमें जो हम बात करें जीके का जो पार्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछा गया है। और निश्चित रूप से ये तो बात निश्चित है ही कि अगर पेपर हार्ड था तो इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो भी कम जाएगी। लेकिन आने वाले पेपर हैं उनमें बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अब सचेत हो जाएं कि चीज़ों को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं, वो पहले जो वन लाइनर तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो अब एग्जाम में आपको कम देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, एग्जाम में वन लाइनर जो क्वेश्चन हुआ करते थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते, वो अब देखने को बहुत कम मिल रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, करेंट अफेयर को बहुत ज़्यादा जो है वरीयता दी जा रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और थोड़ा जो सब्जेक्ट वाइज है उनको डीपली थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। वो बच्चे बिल्कुल रूप से तैयार रहें जो आने वाले वो एग्जाम उनके लगे हैं यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे ही करेंगे, पेपर का एनालिसिस समझेंगे। उसके साथ साथ हम वो बच्चे जब से पेपर दे के आए हैं स्टूडेंट्स, हमेशा से एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो फाइनल कट ऑफ है क्या रह सकती है, क्या संभावनाएं बन सकती है। तो हम इस पर भी हम अब बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि एग्जाम 23 अगस्त 2026 को ये कराया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि पेपर का जो एनालिसिस अगर हम बात करेंगे, देखिए पेपर देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना पेपर में, अगर मैं एक सब्जेक्ट वाइज लेके बात करूं तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हिंदी में ऐसा एक की भी प्रश्न ऐसा नहीं लगा क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा वो ना कर पाए। लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं कि इसमें आपके 9 क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूपी जीके की, तो देखो यूपी जीके में भी अगर आप कर पाएंगे तो 14 से लेकर के 15 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ऐसे आपके वहाँ मुझे लग रहा था अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ परीक्षा वाणी की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर अलग से पूछी गई है। तो आपको पता ही करंट के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना ही पड़ेगा, चाहे यूपी जीके हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। ठीक है, अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन की यानी कि डीआई की, तो डीआई में मैं मानता हूं कि आराम से आपके 9 क्वेश्चन तो हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मैथ अच्छा है वो 10 क्वेश्चन भी करके आएंगे, जिनका मैथ थोड़ा बहुत हल्का वीक है वो 9 क्वेश्चन तो करके आएंगे। और 9 आपको करना ही चाहिए। अगर आप इससे नीचे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी हमने बात बता दी, यूपीजी के बता दी, डीआई आपको बता दिया। और कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर में मानता हूं कि 9 से लेकर के 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो बच्चों ने अच्छी से पढ़ाई की है और डीपली पढ़ाई की है वो बच्चे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो करने के लिए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 8 कर पाए होंगे, 7 कर पाए होंगे। बहुत सारे बालक ऐसे भी होंगे जो 12 भी करके आए होंगे, 11 भी करे। लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ कितनी बता रहा हूँ, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि आप इतना कर सकते थे। अगर आप नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, कहीं ना कहीं आपने थोड़ी गलती की है, थोड़ा आपको और डीपली देखना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, अगर हम बात करें फिर आपका आता है पार्ट जीके का। और जीके इसमें अगर हम टोटल बात करेंगे तो लगभग ये आपके 55 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, या लगभग 45 अगर क्वेश्चन और यहाँ से जीके में रखे गए। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपका साइंस टेक हो, और एनवायरनमेंट आपका इकोलॉजी वगैरह है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से। लेकिन अगर मैं यहाँ से मान के चलूँ तो लगभग 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन जो है कर पाए होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन पेपर बहुत वाकई में हार्ड था और ये लेवल ना बहुत हार्ड था। ये मुझे लगा बहुत ज़्यादा पेपर यहाँ पे हार्ड रखा है। जीके का पार्ट है, कंप्यूटर को भी मान सकता हूँ हार्ड था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक था, ये हिंदी और ये तो कर सकते थे आप। ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज मार्क निकालूंगा, अगर मैं मार्क निकालूँ इसका, तो लगभग कितना हो रहा है, 60 के आसपास, 60 के अप्रॉक्स निकल के आ रहा होगा मुझे। अगर मैं कम से कम यहाँ से ले रहा हूँ, जैसे कि आपका 9 यहाँ से मैंने ले लिया, 14 यहाँ से ले लिया, 9 ले लिया, यहाँ से 9 ले लिया, यहाँ से मैंने 20 ले लिया, तो लगभग यहाँ पे 60 मार्क बन रहे होंगे आराम से। ठीक है, हाँ आसपास इसी के आसपास बन रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये जो 60 एवरेज मार्क है वो सबके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, गलतियां भी बहुत सारे छात्र यहाँ पे करते हैं। तो और नेगेटिव मार्किंग भी, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बहुत सारे इस पर बहुत आ जाता है, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताया कि 60 मार्क यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर 60 मार्क से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। देखिए ये जो
हो सकता है 60 मार्क पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो अलग अलग कैटेगरी, जैसे एससी की हम बात करें, एसटी की बात करें, हो सकता है फीमेल की हम बात करें। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, वैकेंसी आपकी 2500 के आसपास है। और हाल ही में जो बीपीओ का जो रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा रिजल्ट आया है, उसकी कट ऑफ आपने देखी, जो बता रहे थे कि ये 70 जाएगी, 75 जाएगी, 80 जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उसमें वैकेंसी कितनी थी, 1468 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन इसमें 2500 वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी ज़्यादा था। लेकिन मेरा जो अनुमान है, मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ बन सकती है, देखो कट ऑफ एक बताना एक अनुमान है, ये नहीं कि सर ने जो बता दिया वो ही निश्चित रूप से एकदम अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे किस प्रकार से, तो उन्होंने जो टॉपिक पढ़े वो किस प्रकार से पढ़ पाए, क्या नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ में होती हैं। लेकिन मेरा एक अनुमान है, और मुझे जो एक्सपीरियंस है यूपी ट्रिपल एस का, उसके अनुसार सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, तो मैंने एवरेज मार्क की बात की, लगभग 60 के आसपास आपका बनना चाहिए। स्पेशली ये मैं यूआर की बता रहा हूँ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ठीक है, चलिएगा, अब मैं बात बताता हूँ कि कट ऑफ जो क्या बन सकती है, क्या संभावनाएं बन सकती है। बहुत हो सकता है कि इस कट ऑफ से आप असंतुष्ट हों, बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं कि जो असंतुष्ट हों, लेकिन मेरा जो अनुमान है, आपका अनुमान अलग हो सकता है, अलग टीचर का अनुमान अलग हो सकता है यहाँ पे कोई 70 भी बता रहा होगा, कोई 75 भी बताएगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है, पेपर बहुत हार्ड था, उसके अनुसार हम बात करेंगे। वैकेंसी भी लगभग 2500 थी, उसके अनुसार मैं सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ कि लगभग जनरल की जो कट ऑफ बन सकती है वो आपकी बन सकती है कितनी, 64 से 68, कितनी कट ऑफ बन सकती है जनरल की जो कट ऑफ, यानी कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ बन सकती है वो आपकी बन सकती है 64 से लेकर 68। ये मेरा अनुमान है और मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आपका हो सकता है, अलग हो सकता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी मैं मान सकता हूं कि 62 से लेकर के 66 कट ऑफ बन सकती है। कितनी, 62 से लेकर के 66 कट ऑफ बनने की संभावना है। ठीक है, चलिएगा, ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो मुझे ये इसकी भी संभावना ये लग रही है कि 62 से लेकर के 66 के आसपास ही कट ऑफ इसकी भी बनेगी। 62 से 66 के बीच में इसकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिएगा, अगर हम बात करेंगे एससी की, तो एससी की कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को कम मिल सकती है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे 56 से लेकर के 60 के बीच में कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एससी कट ऑफ यहाँ पे कम देखने को मिल सकती है। मैं एक बार बता दिया, पुनः बता रहा हूँ कि जो यूआर कैटेगरी है 64 से 68, ईडब्ल्यूएस 62 से 66, ओबीसी की 62 से 66, ये कट ऑफ बन सकती है आपको। अगर हम बात करेंगे एसटी की, तो एसटी की जो कट ऑफ है वो आपको मुझे लगता है कि 50 से लेकर के 55 कट ऑफ जा सकती, हो सकता है इससे कम भी चले जाए, लेकिन इसके सही आंकड़े एसटी के कभी कभी लग नहीं पाते हैं, बच्चे कम होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की मुझे ऐसा लगता है कि 60 से लेकर के 64 कट ऑफ इसकी जो है बन सकती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसकी सर कट ऑफ कम है, बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा होगा कट ऑफ कम है, बहुत छात्रों को ये लग रहा है कि आप ज़्यादा बता रहे हैं पेपर को देख रहे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी इसी के बीच में कट ऑफ बनने वाली है। जब आपका कट ऑफ लगे तो हो सकता है, मैं बस एक कैटेगरी में थोड़ा बता सकता हूँ कि जनरल और ये आपका जो ओबीसी है उसमें हो सकता है कि एक नंबर ऊपर नीचे इसमें से कट ऑफ में हो सकता है, बाकी कट ऑफ इसी के समकक्ष आपको देखने को मिलेगी। अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे अगर हम बात करें विकलांगी की, अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, अगर हम बात करें भूतपूर्व सैनिक की, अगर हम बात करें तो इनका जो सही आंकड़े लग नहीं पाते हैं। भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके सही आंकड़ा लग नहीं पाता, क्योंकि ये बच्चे बहुत कम होते हैं, बहुत बच्चे कम कट ऑफ करते हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट कम करते हैं कि पता नहीं चल पाता इनकी कट ऑफ क्या। लेकिन मुझे इतना पता है कि इनकी भी कट ऑफ वहाँ पर कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कट ऑफ और मुख्यतः भूतपूर्व सैनिक की तो कट ऑफ यहाँ पर कम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, भूतपूर्व से कम कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनकी कभी कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। विकलांग की कट ऑफ आपकी एवरेज देखने को मिलेगी, कि न ज़्यादा कम ना तो कम देखने को मिलेगी और ना ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से मेरा जो फाइनल ओपिनियन है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे ये रह सकती है। ठीक है, और आप ये ज़रूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोच रहे हैं, कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, और अपने जो मार्क हैं वो नीचे आप जरूर कमेंट करेंगे कितने मार्क हमारे किस कैटेगरी से हैं, तो ये एक आइडिया और यहाँ पे अच्छे से लग पाएगा। ठीक है, और जैसे भी कोई बड़ा एनालिसिस अगर सामने आएगा
तो वीडियो और आगे बनाई जाएगी कट ऑफ को लेकर। वैसे मुझे लगता है कि इसी के बीच ही कट ऑफ रहने की संभावना है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।